जिन छात्रों को क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए वो आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। जिन प्रतियोगियों को अपने कमरे में बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए वो ठिठुरती ठंड में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जिन रिसर्च स्कॉलर को लाइब्रेरी या लैब में बैठकर अपना ध्यान अनुसंधान में लगाना चाहिए वो हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। रुकिए, जरा ठहरिए थोड़ी देर के लिए। इससे पहले कि आप इन आंदोलनरत छात्रों को देशद्रोही और गद्दार घोषित करें, हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए ताकि हम इनकी समस्याओं और इनके मुद्दों को समझा सकें, आपको सिंपल भाषा में बता सकें। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस पर चर्चा किसी अचीवमेंट को लेकर नहीं बल्कि ऐसी वजह से है जो आप सुनेंगे तो आपको भी दुख के साथ साथ गुस्सा भी आएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र इस समय आंदोलन करने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार ने एक झटके में यूनिवर्सिटी के छात्रों की फीस में 400%, ध्यान से सुनिए, 400% का इजाफा कर दिया है। जी हाँ, उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस 400% बढ़ाई गई है जिसकी तारीख में कुछ समय पहले तक खुद पीएम मोदी कसीदे पढ़ा करते थे। अब जब छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पुलिसिया बर्बरता की जा रही है, उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब सरकार और उसके मुखिया मोदी जी को जरूर देना चाहिए। दूसरी तरफ यूपीएससी यानी कि सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। उनकी सरकार से मांग है कि कोरोना के दौरान जो 2 साल खराब हुआ है उसके लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएं। एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि छात्रों की मांग कहीं से भी गलत नहीं है। सरकार कोरोना का नाम लेकर सरकारी कर्मचारियों का डीए रोक सकती है, बुजुर्गों की ट्रेन में मिलने वाले रियायत को रोक सकती है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं को कैंसिल कर सकती है, फिर छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने से दिक्कत क्यों आ रही है? इसका जवाब भी सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को जरूर देना चाहिए। कुछ इसी तरह देश के तमाम बड़े शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जेएनयू, डीयू के छात्र और रिसर्च स्कॉलर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए छात्र इसलिए मजबूर हैं क्योंकि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक रिसर्च स्कॉलर को दी जा रही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया है। जिस फेलोशिप को बंद किया गया है उसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए सरकार की ओर से 5 साल के लिए वित्तीय सहायता यानी कि 25,000 से लेकर 28,000 रुपए तक हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती थी। फेलोशिप बंद करने का दुष्प्रभाव क्या है यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसे फिर से चालू करने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। आज देश का छात्र क्लासरूम छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। कोई फीस वृद्धि का विरोध कर रहा है, कोई फेलोशिप बंद किए जाने का विरोध कर रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने की मांग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले लोग कब तक छात्रों की दुख, दर्द और पीड़ा का मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहेंगे? देश का उज्जवल भविष्य जिन छात्रों के कंधों पर निर्भर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? सवाल तो और भी बहुत से हैं जिसका जवाब मोदी जी और उनकी सरकार को जरूर देना चाहिए।